हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संदीप जैनर एक बार फिर आपका मैं भाई संदीप सर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड क्लास है, जो कि मैंने आपको RS अग्रवाल चलाया हुआ है, जो स्पेशल जेल वार्डर फायरमैन के लिए मैंने बुक चलाई हुई है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आपके दिमाग में बहुत सारी बात आ रही होंगी। मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी कि जेल वार्डर फायरमैन में मैथ्स इसमें आएगा या नहीं आएगा। आप मुझ पे विश्वास कर लीजिए, मैं आपसे कह सकता हूं आपके 20 में से 20 नंबर आएंगे, 19 नहीं आ सकते। मुझे पता है एग्जाम में कहां से। पहले आप इस बुक को पढ़ते रहिए, 2-3 महीने में बुक खत्म हो जाएगी आपकी, 1-1.5-2 महीने में बुक खत्म हो जाएगी। फिर मैं आपको स्पेशल क्वेश्चन या तो बीच में स्टार्ट कर दूंगा, आपको स्पेशल क्वेश्चन लगाने उसके, जो इस बुक से अलग होंगे। समझ में आ रही बातें? तो आप देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। एक बुक पढ़ेंगे आप अपने घर से, डेली मैं इसे कराऊंगा, आगे को मैं क्वेश्चन दूंगा आज इसमें भी, आगे भी आप खुद करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन कराया था मैंने पिछली वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने थोड़ा आपको 18 की जगह 8 लिख दिया था, जो दिक्कत हो गई थी। मैं आपको दोबारा से उस क्वेश्चन को समझा रहा हूं, समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था, भैया एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदे। कितने में खरीदे भैया? 20,000 रुपए में। और वो कहता है उसने घोड़े को 20% लाभ पर, घोड़े को कितने भैया? 20% लाभ पर, और गाड़ी को 10% हानि पर। देखिए, घोड़ा है और ये क्या है भैया? गाड़ी है। अब वो कहता है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हैं इसे, 10% की हानि पर बेच दिया। इस प्रकार पूरे सौदे में 2% का लाभ होता है। तो पूछा है घोड़े का क्रिया मूल्य बताइए। देखिए, 2% का लाभ होता है, तो आप कहेंगे देखिए 102, कुल मिलाकर दोनों से, इन दोनों से मिलाकर हमें 2% का लाभ हुआ है, तो यहां से हमें कुल मिलाकर 102 रुपए मिले होंगे। अब अगर इसमें घटाने की बात करें, देखिए 90 में से 12 के कितने, यहाँ कितने बचे? यहाँ पर 12। अब देखिए, यहां से अगर आप इसे घटाएंगे, 120 में से 102 गए, यहां पर बचेंगे कितने? 18। तो मैंने गलती से 8 लिख रखा है, तो काट लेंगे। 6 दूनी 12, 6 तिया 18। इसका मतलब कुल मिलाकर 3 2 5, 3 2 5, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। अब कुल मिलाकर हमारे 5 पार्ट में वैल्यू थी, और दी कितनी थी भैया? 20,000। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4,000 होगी। तो आपसे पूछा घोड़े का क्रिया मूल्य कितना है। घोड़े का कितना है भैया? 2 है, तो 2 की गुणा मार दूंगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा भैया? 8,000। अब मैं आपको समझ सकता हूं कि आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया है, वो आपका डाउट क्लियर हो गया है। तो आपने अगर RS अग्रवाल को पढ़ा है तो एक बार देखते रहिए मेरे साथ, आपको कुछ डिफरेंस जरूर मिलेगा इसमें। और कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं और थोड़ा समझिए। इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा और आप उसे देख लेंगे, देखने के बाद करने की कोशिश करेंगे और करिए। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए आपको एक कोचिंग वाली फीलिंग आ जाएगी अगर आप वीडियो रोक कर अगर क्वेश्चन करना सीख गए। जैसे वीडियो चलिए उसे रोकिए, फिर क्वेश्चन करिए, फिर आप मुझसे देखिए मेरा गलत है सही है, आप कोचिंग से भी बेटर सीख जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए, आपसे कहा है चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है, तो चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। देखिए, ये क्वेश्चन 2 टाइप से होता है, 2 टाइप से होता है भैया। देखिए 2 टाइप से हो जाता है, ये आप रख लेना, ये परसेंटेज में भी आता है क्वेश्चन, और मैं आपको समझा देता हूं। एक तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है रुपए बटे किलोग्राम गुणा परसेंटेज बटे 100। ये फॉर्मूला में आप रख दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को आपका आंसर डायरेक्ट निकल के आएगा। आंसर वो क्या निकल के आएगा? इसमें कंडीशन 2 बनती है, एक घटा मूल्य और एक प्रारंभिक मूल्य। आपको मैं बता दूं, एक तो होता है आरंभिक या प्रारंभिक मूल्य, एक होता है घटाया बढ़ा मूल्य, जो बाद में कमी वृद्धि के बाद होता है। तो इस फॉर्मूले से जो निकलता है हमेशा आपका घटा हुआ मूल्य निकलता है। क्या निकलता है भैया? घटा हुआ मूल्य। तो आप इसमें रख देंगे, जैसे रुपये कितने आपके 22,500, कितने किलोग्राम अधिक मिली है? 25 किलोग्राम। परसेंटेज कितनी है? 10 इंटू 100। देखिए, एक पॉइंट से जीरो से जीरो कट गई। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गई है, 25 से काटेंगे, 25 निम्मा 225, तो कितने रुपए किलोग्राम आ गई? 90 रुपए प्रति किलोग्राम। क्या आ गई भैया? 90 रुपए प्रति किलोग्राम। समझ में आ रही है बातें आपके? बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। मैंने आप क्या बताया आपको? फॉर्मूला याद रखना है, रुपए बटे किलोग्राम गुणा परसेंटेज बटे 100। तो रुपए कितने हैं, किलोग्राम कितनी बढ़ी या घटी, परसेंटेज का मतलब है 10% कम मिल रही है, 20% कम मिल रही है, आपको परसेंटेज रखनी है ऊपर, बटे 100। तो आपका क्या निकल आएगा भैया? घटा हुआ मूल्य निकल आएगा। समझ में आ रही है बातें? तो क्या आंसर है भैया? 90 रुपए प्रति किलोग्राम।
चले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आएगा और देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आएगा और उसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर आ गया है और मैं समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए हर क्वेश्चन को करने से पहले आप रुकेंगे और आप उसे आराम से करने की कोशिश करेंगे। कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर लेते तो आपको बराबर सॉल्यूशन मिल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर, एक व्यक्ति ने 25% हानि पर 6750 रुपए में बेची, तो 15% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना है। देखिए आप कह रहे थे कि 6750 में बेची है और 25% की क्या लिया उस पर हानि, क्या लिया भैया 25% की हानि। देखिए मैं समझा दूं, मैंने आपको बेसिक वीडियो दी थी, आपको बेसिक वीडियो दे रखी है मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की। अगर वो नहीं देखी है तो उसे देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसमें देख लेना, जिससे आपको पता चलेगा कि बेसिक क्या होता है, लाभ हानि कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको सिखा रखा है, उसमें हम चीज हर कितना मानते हैं भैया 100%। 25% हानि पर बेचेगा तो वो कितने बेचेगा 75% में। देखिए ये जो 75% चीज है बेचने वाली है और ये खरीदने वाली है, सही बात है नहीं। अब देखिए आप कहेंगे ये जो आपको दिया उसके नीचे उसको रख दीजिए बस, ये क्या आप 6750 में बेच रहे हैं और यहाँ पर कितने में बेच रहे हैं 75% में। कितने में बेच रहे हैं भैया 75% में। अब देखिए अगर आपसे क्रिया मूल्य पूछता तो यहाँ पर 100 की गुणा मार देता, अगर आपसे क्रिया मूल्य पूछता तो यहाँ पर क्या किसकी गुणा मार देता 100 की। बशर्ते आपसे पूछेगा कि 15% लाभ कमाने के लिए तो उसे कितने में बेचना होगा 115 में, तो 115 की गुणा मार देंगे। कितनी गुणा मार देंगे 115 की। देखिए 25 से काट दूं, 25 3 75, देखिए 25 दूनी 50, कितने हो गए भैया 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 3 से काटेंगे 3 नाम 27। देखिए यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 115, 9 की गुणा मार देते हैं। 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4, 9 एकम 9 9 4 तारी का 3 हासिल लगा 1, 9 एकम 9 1 कितने हो गए 10, तो कितने हो गए भैया 10,350 रुपए आपका क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा। 10,350 आपका क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आज कुछ क्वेश्चन ज्यादा कर लेंगे, पहले की वीडियो में बहुत कम क्वेश्चन करे थे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सभी आपका जो एक एक समझ में आ जाए। क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक वस्तु 15% लाभ पर, ए जो है एक वस्तु को 15% लाभ पर, ए जो है बी को देता है, बी जो है वो सी को देता है। इस क्वेश्चन के भी देखिए कंडीशन बहुत सारी बन जाती है करने की, मैं सिंपल तरीका आपको बता दूंगा, इसे तो आप ऐसे कर लेंगे, आगे एक क्वेश्चन और आएगा उसके मैं आपको दोनों टाइप समझा दूंगा। हम जो मानते हैं स्टार्टिंग में मानते हैं कि ये चीज खरीदी होगी इसने 100 रुपए में, कितने रुपए में 100 रुपए में। ए को जो है बी ने कितने परसेंट लाभ पर बेची 15% लाभ पर, तो कितने में दे दी होगी 115 में, कितने में दे दी होगी भैया 115 में। सही समझ में आ रही बात। अब वो कहता है बी से 10% हानि पर सी को बेचता है, बी से 10% हानि पर सी को बेचता है। अब आप कहेंगे देखिए जो बी है, ये जो बी है ये जो सी को रुपए में देगा, जितने में इसने खरीदी है 10% हानि ले रहा है भैया, तो आप ये कह दीजिए कि 115 में खरीदी है, इसका 10% हानि पर बेच रहा होगा, तो अगर इसका 10% देखूं तो निकल गया, देखिए यहां पर कितना आएगा 11.5, इसका मतलब ये इसको 11.5 रुपए कम में देगा, ये तो बात है ना, ये जो है इसको 11.5 रुपए कम में दे देगा। अगर इसको मैं देखूं 115 में से 11.5 को घटाना है तो पॉइंट भूल जाइए, आप डायरेक्ट 115 में से 12 घटा दीजिए, तो कितने बच गए यहां पर 103, क्या बच गया भैया 103। अब जो 0.5 है 0.5 हर दीजिए, तो क्या बच गया आपके 103.5, इसका मतलब मैंने 115 में से क्या घटाया 111.5, माइनस कर रहे हैं ना 11.5, तो क्या बचा 103.5। समझ में आ रही है। और वो कहता है सी ने इसके लिए कितने रुपए दिए हैं, सी ने इसके लिए 517.5, सी ने इसके लिए भैया 517.5 रुपए दिए हैं। देखिए पॉइंट से पॉइंट हट गया और सीधा सीधा कितनी बार गए 5 बार गया। पूछा है ए ने इसे कितने में खरीदा है, ए ने इसे कितने में खरीदा है, तो ए ने इसे कितने में खरीदा था 100 रुपए में खरीदा था, तो 100 की गुणा मार देंगे तो कितना रुपए हो जाएगा 500 रुपए। कितना रुपए हो जाएगा भैया 500 रुपए। समझ में आ रही होंगी आपकी बात, बिल्कुल बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे मेरी बात को जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो कितने रुपए हो गया भैया 500 रुपए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आएगा और थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे करने की कोशिश करिए। हर क्वेश्चन को आप करने की जरूर किया कोशिश करोगे। देखिए ऑफलाइन वीडियो का फायदा ही क्या है भैया, आप वीडियो को पॉज कर आप देख सकते हैं कि मैं कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं। मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए मुझे अच्छा नहीं लगता वो बिल्कुल भी कि आप ऑनलाइन क्लास, मुझे पता है
लाइव बहुत सारे बच्चे जुड़ जाते हैं, बहुत बच्चे लाइव के लिए सोच रहे हैं कि लाइव कब क्लास स्टार्ट करेंगे, मुझ में फोन भी आते हैं। तो मैं बता दूं आपको, लाइव क्लास में जल्दी स्टार्ट करूंगा। मैं सोच रहा हूं कि कुछ अच्छे से आपको क्वालिटी मिले तो ही लाइव क्लास के लिए जाए, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 रुपए में बेचकर हानि प्राप्त होती है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है। देखिए कह रहा है कि 1754 में बेचा है तो उसे क्या हो रहा है भैया, लाभ प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है भैया, लाभ प्राप्त। देखिए मैं आपको पहले इसे थोड़ा लॉन्ग में समझा देता हूं एक्स मानकर, या आप एक्स मत मानिए, डायरेक्ट समझ लीजिए कि एक कंडीशन याद रखेंगे वैसे आप, जब आपको इतने रुपए में बेचा इतने की लाभ हो रही है और उतने रुपए में बेचते हैं उतने की हानि होती है। अगर क्रिय मूल्य आप निकलवा जाए तो दोनों को जोड़कर, दोनों को क्या करके भैया जोड़कर आप क्या कर देंगे, आधा। दोनों को जोड़कर क्या कर देंगे, आधा। तो आपका क्या निकलेगा भैया, सीपी या क्रिय मूल्य आपका निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा है 1754 रुपए में, 1754 में बेचकर उतना लाभ होता है जितना 1492 में बेचने पर क्या होती है, हानि होती है। जोड़ लेंगे, 5 4 4 2 6, 9 5 14 का 4 हासिल लगे 1, 7 4 11 12 हासिल लगे, तो कितने हो गए 3246 रुपए। और जोड़ के आधा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा। 2 एकम 2 2 छिक्का 12, 2 3 4 2 6, तो कितना रुपए आ गया भैया, 1623 रुपए। 1623 रुपए आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट है। समझ में आ रही है बातें आपके। तो मैंने क्या बताया, जब भी आपका कोई ऐसी कंडीशन बताई जाए कि इतने रुपए में बेचने के बाद आपको उतना लाभ होता है, इतने रुपए में बेचने पर आपको इतनी हानि होती है, तो आप सीधा सीधा कंडीशन करेंगे भैया, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। सही बात है ना, बहुत अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। समझिए भैया, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी वस्तु को, नो सेम क्वेश्चन है ये, तो सेम क्वेश्चन, आप वीडियो को रोककर क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर कर लीजिए, जोड़कर आधा ही करना है। किसी वस्तु को 996 रुपए में बेचने पर, कितने पर भैया, 996 रुपए में बेचने उतना लाभ होता है जितना उसे 894 में बेचने पर हानि होती है। कितने पर भैया, 894 में। जोड़ लीजिए, 6 4 10 का सी पर हासिल लगा 1, 9 9 18 19 का 9 हासिल लगा 1, 9 8 17 कितने हो गए भैया, 18। तो 18 से 90 का आधा कर देंगे, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, कितना हो गया भैया, 945 रुपए। क्या हो गया भैया, 945 रुपए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट है। समझ में आ रही है ना सभी क्वेश्चन आपके। अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को भैया शेयर कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 भैया, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर के लाभ कमाकर 12,325 रुपए में, 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। कितना मीटर कपड़ा बेचता है, 145 रुपए मीटर। तो पूछा है कपड़े की, 1 मीटर कपड़े की लागत मूल्य क्या है, कि 1 मीटर कपड़े के क्रिया मूल्य क्या है। समझ जाइए थोड़ा सा। आपको पता है जब ये 1 मीटर बेचता है तो उस पर कितने रुपए लेता है, ये 10 रुपए। इसका मतलब जितने में इसने इसे खरीदा होगा उससे 10 रुपए बढ़ा के बेच रहा होगा। सीधी सीधी सी बात है ना। और आपको पता पड़ जाए कि ये क्या रुपए मीटर बेच रहा है भैया, तो उसमें से 10 कम कर दो तो आपका क्रिया मूल्य आ जाएगा। सही बात है नहीं। तो आप अगर देखिए इतने रुपए में इतना मीटर कपड़ा बेचा है, अगर इसे मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे 1 मीटर पता चल जाएगा इतने रुपए में बेचा होगा। अरे जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने भैया 200 रुपए में 20 पेंसिल खरीदी है, 200 रुपए में 20 पेंसिल खरीदी है, तो आप कहेंगे एक पेंसिल जो आपकी हुई भैया वो कितने रुपए की हुई, 10 रुपए की। तो भाग ही तो दिया, जब ही तो पता पड़ा 10 रुपए की है, तो ऐसे इसमें भाग देते हैं। 12,325 रुपए में खरीदे हैं इसने 145 मीटर कपड़ा, इसे डिवाइड कर देंगे। इसे देखिए 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 5 दूनी 10 कितना हो गया भैया, 5 चौक 20, 5 29, 5 पंजे 35, 2465 रुपए। अगर इसे पूरा पूरा काटेंगे तो कितनी बार गया भैया, 85 बार गया। कितनी बार गया भैया, 85 रुपए। इसका मतलब वो बेच रहा है 85 रुपए प्रति मीटर। अब देखिए 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमा रहा है, तो 10 रुपए प्रति मीटर इसे फालतू बढ़ा के बेच रहा होगा, और खरीद में कितने होगा, 75 रुपए प्रति मीटर, 75 रुपए प्रति मीटर। आपकी समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। समझिए भैया, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी वस्तु को एक निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है,
यदि उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 10% हानि होती है, आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए उसने कहा है कि निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि मैं निर्धारित मूल्य के 2/3, निर्धारित मूल्य के 2/3, क्वेश्चन नंबर 13 है, आपकी स्क्रीन पर भी है, 2/3। अब आप कहेंगे देखिए निर्धारित मूल्य इसका 3 है, बशर्ते वो 2 पर बेच रहा है तो उसे 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब उसे 90% में बेच रहे हैं। 2 भाग के बराबर वैल्यू कितने हैं कि वो 90 के हैं। क्यों 90 के? क्योंकि भैया 10% का क्या हो रही है, हानि हो रही है। समझ में आ रही है बातें? 10% की क्या हो रही है भैया, हानि हो रही है। इसका मतलब 2 बराबर 90 के, तो 1 बराबर किसके हो गया, 45 के, और 45 करेंगे कितना हो जाएगा भैया, 135 रुपए, या मैं कहूं 135%। अब देखिए जो चीज हमें पता है क्रिय मूल्य 100% होता है, अगर निर्धारित मूल्य पर बेचा जाए तो हम 135% ले रहे हैं, तो ये जो 35% मिल रहा है, क्या मिल रहा है भैया, लाभ मिल रहा है। क्या मिल रहा है भैया, ये लाभ मिल रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत ही पूछा है, तो क्या हो जाएगा भैया 35%। आपकी समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूं कि जो ये क्वेश्चनों का जो इसका ये सबसे शॉर्ट तरीका है जो मैं आपको लास्ट टाइम में बता रहा हूं, इससे शॉर्ट ये क्वेश्चन नहीं होते हैं भैया। ठीक बात है नहीं? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कोई वस्तु देखिए कहता है x रुपए में बेचने पर 15% हानि होती है, उसी वस्तु को y रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है, y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स का अनुपात क्या है। देखिए आप कहेंगे कोई चीज भैया 100 रुपए की थी, और देखिए x रुपए में बेचने पर उसे क्या हो रही है, 15% की हानि। इसका मतलब x रुपए में बेचने पर वो 85% में बेचता होगा इसे। अरे देखिए 100 रुपए की चीज अगर x% में बेचेगा तो 85% में, अगर आप y में बेचने पर उसे 15% का लाभ होता है, तो y में बेचेगा तो कितना हो जाएगा भैया, 115% में। कितने में भैया, 115% में। तो आपसे पूछा है भैया y माइनस एक्स, देखिए y ये है और ये है, तो y माइनस एक्स। अब देखिए यहां पर अगर y माइनस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 115 माइनस 85 अनुपात, और पूछा y प्लस एक्स, इसका मतलब 115 प्लस 85, इसी का तो अनुपात पूछा है। अगर इसको आप जोड़ेंगे 115 में से 85 गए, कितने बच गए आपके भैया, 20, 30, कितने बच गए आपके भैया, 30। 185 में और 15 हो गए कितने भैया यहाँ पर, 30। अगर इन्हें जोड़ेंगे तो कितने हो गए भैया, ये 200। 1 0 से 1 0 खत्म, तो अनुपात क्या बना भैया, 3:20। क्या बना भैया, 3:20। क्लियर आ रही है ना बात आपकी समझ में? मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर मुझसे पूछिएगा कि आपकी भैया सर ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो मैं बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं भैया। देखिए आपने पढ़ा होगा आर सवाल, मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत शॉर्ट भी बताया होगा, पर मैं भी आपको बहुत शॉर्ट बता रहा हूं और आपको अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर भैया 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। देखिए क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 20:21। देखिए सीपी है, ये एसपी है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीदा 20 में, बेचा 21 में, तो लाभ कितने का हुआ होगा, 1 का। और लाभ होता है किस पर है, क्रय मूल्य पर, 1/20 × 100, तो 20 × 20 20 पंजे 100, तो लाभ कितना हो गया भैया, 5% का। तो लाभ कितने का हो गया भैया, 5% का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आगे चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, समझिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है और समझिए क्वेश्चन नंबर 16। और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मुझ पे जो है कई बच्चों की कॉल आई है कि सर इनमें आप वीडियो को प्ले लिस्ट में डालिए। तो देखिए मैं प्ले लिस्ट में डाल नहीं पा रहा हूं, वैसे आज मैं डाल दूंगा प्ले लिस्ट में भी, और आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएंगी कि मैथ्स की अलग मिलेंगी, हिंदी की अलग मिलेंगी। आप प्ले लिस्ट जैसे मेरे चैनल पर खोलेंगे तो आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है नहीं? तो आज आपकी प्ले लिस्ट में बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। कहा है क्वेश्चन नंबर में, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। आप कहिए भैया, देखिए छोटी सी बात, आपने किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा है, 100 रुपए में बेचा है, और आपको क्या हुआ भैया, 20 रुपए का लाभ। क्या हुआ, 20 रुपए का लाभ। अब बहुत से दिमाग में ला देते हैं इसको और गलत कर देते हैं, वो कर देते हैं 100 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का लाभ, तो लाभ भी 20% हो जाएगा। लाभ भी क्या हो जाएगा भैया, 20% हो जाएगा। पर मैं उन्हें बता दूं, आप भैया बहुत गलत हैं, अच्छे से समझेंगे। आप जो लाभ निकालते हैं वो क्रय मूल्य पर निकालते हैं, और इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी क्रय मूल्य नहीं मिला है। जब आप क्रय मूल्य लेंगे तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको छोटी सी हिंट दे दिया इसमें,
100 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का लाभ हुआ है, तो वो खरीदा कितने में होगा उसने? 80 रुपए में। अब देखिए, अब 80 रुपए की चीज को मैं 100 रुपए में बेच के जब भी तो कहूंगा कि भैया देखिए 80 रुपए में खरीदी थी, 100 में आपको बेच दिया, 20 का लाभ ले लिया। इसका मतलब खरीदा कितने में? 80 में। लाभ कितने का हुआ? 20 रुपए का। तो 20 का लाभ हुआ है, 80 पर इंटू 100 कर देंगे। 20 से कम 20, 20 चौक 80, 4 से काटेंगे, कितने वर्ग है? 25%। तो लाभ कितना हो गया भैया? 25%। तो ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 16 तक ही रुकते हैं। आगे से कल वीडियो आपको मिल जाएगी, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 17 से। और मैं आपको बताऊं, आप टेंशन मत लीजिएगा, जो भी आपका एग्जाम है इसे पढ़ते रहिएगा आप। आपको मैं मैथ्स में 19 नहीं होने दूंगा, बिल्कुल आपको मैं बात बता रहा हूं। आप 20 में से 20 ही लेकर आएंगे, आप चाहे देख लेना। और रीजनिंग में भी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सब आपकी 100% समझ में आ रहा होगा, ये मैं समझता हूं। अगर आपकी नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल एक बार मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताया करें। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।